आज का टॉपिक है हार्मोन्स का रोल इंसेक्ट्स और फ्रॉग्स की लाइफ हिस्ट्री कंप्लीट करने में। मतलब कौन से केमिकल सिग्नल्स बताते हैं बॉडी को कि नेक्स्ट स्टेज कब आनी चाहिए। पहले एक सिंपल आइडिया पकड़ते हैं। लाइफ हिस्ट्री कंप्लीट करना का मतलब होता है स्टेजेस को सही ऑर्डर और सही टाइमिंग से पास करना। क्वेश्चन ये है, बॉडी को कैसे पता चलता है कि अब मॉल्ट करना है या मेटामॉर्फोसिस स्टार्ट करनी है? आंसर, हार्मोन्स, जो इंटरनल मैसेजेस होते हैं। इंसेक्ट्स में सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि मोल्टिंग और मेटामॉर्फोसिस रैंडम नहीं होती। एक हार्मोन सिग्नल स्टार्ट करता है प्रोसेस को और दूसरा डिसाइड करता है कि नेक्स्ट फॉर्म लार्वा ही रहेगा या अडल्ट बनेगा। इससे हम कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन समझ पाते हैं। इंसेक्ट सिस्टम को 3 मेन प्लेयर्स में सोचो। ब्रेन एक ट्रिगर भेजता है, प्रोथोरैसिक ग्लैंड्स ग्रोथ चेंज हार्मोन बनाते हैं और कॉर्पोरा अलाटा एक जुवेनाइल सिग्नल मेंटेन करता है। ये कॉम्बिनेशन डिसाइड करता है कि बॉडी का प्रोग्राम कौन सा चलेगा। इक्वल लॉजिक, सिग्नल आएगा तभी चेंज स्टार्ट होगा और सिग्नल की लेवल से डायरेक्शन डिसाइड होगी। अब मोल्टिंग को समझो। एग्डाइसन बेसिकली बॉडी को बोलता है ओल्ड क्यूटिकल छोड़ो और नया बनाओ। ये स्टेप इसलिए वैलिड है क्योंकि ग्रोइंग इंसेक्ट को रिजिड एक्सोस्केलेटन के अंदर साइज बढ़ाने का चांस ही मॉल्ट से मिलता है। अगर एग्डाइसन रिलीज ना हो, ग्रोथ स्टक हो जाती। पर एग्डेसोन अकेला स्टोरी नहीं है। जुवेनाइल हार्मोन का लेवल बताता है कि आइडेंटिटी क्या रहेगी। हाई जुवेनाइल हार्मोन का मैसेज होता है अभी जुवेनाइल मोड में रहो। सो मॉल्ट के बाद भी लार्वा लाइक स्टेज कंटिन्यू होती है। ये एक कॉमन पिटफॉल है। लोग सोचते हैं एग्डेसोन मेटामॉर्फोसिस करवाता है, बट एक्चुअली एग्डेसोन चेंज स्टार्ट करता है और जुवेनाइल हार्मोन डिसाइड करता है चेंज का टाइप। जब जुवेनाइल हार्मोन लो हो जाता है तब बॉडी को ग्रीन सिग्नल मिलता है अडल्ट डायरेक्शन में जाने का। तब एग्डेसोन के पल्सेस प्यूपेशन और फिर अडल्ट इमर्जेंस को ड्राइव करते हैं। सो यहाँ प्रोग्रेस मार्कर ये है, जुवेनाइल हार्मोन ड्रॉप होना मींस लाइफ हिस्ट्री का मेजर ट्रांजिशन अनलॉक हो गया। अब फ्रॉग्स पे आते हैं। टैडपोल से अडल्ट फ्रॉग बनना एक ड्रामेटिक रीमॉडलिंग है और इसके सेंटर में थायराइड हार्मोन होता है। तुम खुद सोचो, टेल का रिजॉर्प्शन, लेग्स का ग्रोथ, गिल से लंग्स, ये सब एक कोऑर्डिनेटेड प्रोग्राम है। थायरॉक्सिन बॉडी को सिग्नल देता है कि अब लार्वल ऑर्गन्स को रीमॉडल या रिप्लेस करना है। इस कंट्रोल का अपस्ट्रीम भी होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड थायराइड को स्टिम्युलेट करता है जिससे थायरॉक्सिन बढ़ता है और प्रोलैक्टिन को ऑफन मेटामॉर्फोसिस के ऑपोजिट डायरेक्शन में देखा जाता है क्योंकि वो लार्वल फीचर्स को सपोर्ट कर सकता है। यहाँ चीक आइडिया ये है, हार्मोन्स बैलेंस बनाते हैं इसलिए टाइमिंग परफेक्ट होती है। अब दोनों को साइड बाय साइड कंपेयर करो। इंसेक्ट्स में की लॉजिक है एग्डाइसोन स्टेज चेंज स्टार्ट करता है और जुवेनाइल हार्मोन स्टेज आइडेंटिटी डिसाइड करता है। फ्रॉग्स में की लॉजिक है थायराइड हार्मोन मेजर ड्राइवर है मेटामॉर्फोसिस का। दोनों केसेस में हार्मोन्स बेसिकली टाइमिंग प्लस इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करते हैं ताकि लाइफ साइकिल ऑर्डरली कंप्लीट हो। लास्ट रैपअप है, हार्मोन्स को तुम इंटरनल ट्रैफिक सिग्नल समझ लो। ये बताते हैं कब रुकना है, कब आगे बढ़ना है और कौन सी रूट लेनी है। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए तो बस ड्राइवर हार्मोन और डिसीजन हार्मोन को क्लियरली मेंशन करो और 1-2 एग्जाम्पल चेंजेस बोल दो। बस कॉन्सेप्ट सॉलिड हो जाता है।